गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आंगन पब्लिक स्कूल। आज हम स्टैंडर्ड 8 में संस्कृत सब्जेक्ट पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड 8 के संस्कृत सब्जेक्ट में आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर 5। तो हम उसके बारे में समझते हैं। तो चैप्टर 5 है प्रभात वर्णनम। प्रभात यानी सुबह और उसका वर्णनम यानी उसके बारे में हमें इसमें वर्णन यानी कि सुबह होते ही जो अलग अलग तरह के जो परिवर्तन आता है उसके बारे में हमें इसमें दिया गया है। तो हम समझते हैं। तो पहले पूरा पढ़ लेते हैं। चंद्रः अस्तम गच्छति, सूर्यः उदयं गच्छति, परितो भवति प्रकाशः, मंदं चलति समीरः, मधुपो भवति शदिरः, कलिका वृंदं विकसति, लतिका वृंदं विलसति, निद्रा तंद्रा भग्ना, जनता कर्मणि लग्ना, सकले नव उल्लासः, वदने वदने हासः, पथि पथि जन संचारः, नुपुर रव झंकारः, विठपे खल कुलरवः, चरितु चलिता गावः, हस्ते हस्ते पत्रम, वदने वदने स्तोत्रम, खेलती बालक वृंदम, गीतम गायम गायम। वासुदेव द्विवेदी शास्त्री जो इसने पोयम लिखी है। अब हम उनके बारे में समझते हैं। पोयम में क्या दिया गया। चंद्रः अस्तम गच्छति यानी कि जो चंद्रमा है अब वो अस्त हो रहा यानी कि वो चला जा रहा है, डूब रहा है। सूर्यम उदयम गच्छति यानी कि सनराइज हो रहा है। अस्तम यानी कि सेट और सूर्यम उदयम गच्छति यानी अब सूर्य का उदय हो रहा है, सूर्य उग रहा है। परितो भवति प्रकाशः, परितो यानी कि सभी जगह पर जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है वो फैल रहा है। मंदम चलती समीरः, मंदम यानी कि स्लोली एकदम धीरे से, समीरः यानी कि जो हवा है वो चल रही है। मधुपो भवति शदिरः यानी कि जो हवा चल रही है वो एकदम शांति वाली चल रही है, ऐसा लगता है, जो हमें शांति देती है, फ्रेशनेस। कलिका विकसति, कलिका यानी कि जो डाली पर जो कलियां है उसमें से क्या हो रही है, वो खिल रही है। लतिका वृंदम विलसति यानी कि जो डाली है वो क्या हो रही है, अब बंद हो रही है। निंद्रा तंद्रा भगना, और अब निंद्रा यानी नींद, तंद्रा भगना यानी कि सबकी नींद अब उड़ जाएगी। भगना यानी उड़ना, पहले टूटना पर इसमें उड़ना लिखना है। जनता कर्मणि लगना, जनता यानी लोग, कर्मणि यानी काम में लग जाएंगे। सकले नव उल्लासः, सकले यानी सभी लोगों के मुंह पर एक खुशी दिखाई दे रही है। वदने वदने हासः यानी कि हर वदन यानी कि हर लोगों के मुंह पर, हर एक चेहरे पर क्या है कि हास्य दिखाई दे रहा है। पथि पथि जन संचारः, पथि यानी हर रास्ते पर जो रास्ता है उसमें लोगों की आवन जावन यानी कि लोगों का आना जाना चालू हो गया है। नुपुर रव झंकारः, जो स्त्रियां है वो पानी भरने जा रही है कुएं में, तो उनके नुपुर यानी कि जो झांझर है उसका रव यानी आवाज आ रहा है, झंकार आ रही है। विटपे खग कुलरवः, विटपे यानी कि जो आसमान है उसमें खग यानी कि जो पक्षी है उनका कुलरवः यानी कि जो आवाज है, सुमधुर आवाज है वो दिखाई देती है। चरितु चलिता गावः, लोग चलते चलते गा रहे। हंसते हंसते पत्रम यानी हर लोगों के हाथ में क्या है, पत्रम यानी कि पेड़ का पत्ता है, यानी कि जो फूल और जो पान है उसकी बात की गई है। वदने वदने स्तोत्रम यानी कि सुबह सुबह लोग क्या कर रहे हैं, स्तोत्रम यानी कि श्लोक गा रहे हैं। खेलती बालक वृंदः यानी कि आप लोगों को इधर दिखाई दे रहा है कि बालक वृंदम यानी कि बच्चों का जो ग्रुप है वो क्या कर रहा है, खेल रहा है। गीतम गायम यानी कि वो लोग खेलते खेलते क्या कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं। तो ये था चैप्टर। अब उसकी ग्लोसरी समझते हैं जो आप लोगों को नोटबुक में लिखनी है। तो परितः यानी कि इन ऑल डायरेक्शन, समीरः यानी कि जो हवा होती है उसे समीरः भी कहते हैं, पवनः कहते हैं। मधुपः यानी वाष्प या हॉर्नेट, सदिरः यानी पेशेंस, तंद्रा यानी स्लीपनेस, भगना यानी ब्रोकन, हासः यानी स्माइल, रवः यानी नॉइस, खगः यानी बर्ड, विटपे तो उसका मीनिंग है ऑन द ब्रांच, गावः यानी काउस,
लग्नाहा यानी बिजी और पथि यानी कि ऑन द वे। अब उसके क्वेश्चन आंसर समझते। प्रभात वर्णनम यानी डिस्क्रिप्शन ऑफ मॉर्निंग। एज सून एज इट इज मॉर्निंग इट सीम्स एज इफ ईच एलिमेंट ऑफ नेचर sacks off its laziness and sits up with a fresh air as if new life has been breathed into it. Birds start flying in the sky. Every man, woman also discards sleep and interior and gets involved in her work. Such a beautiful morning has been described in the following chapter. Now question number 1. For each of the given question, choose the option that is its correct answer and write the letter corresponding to the answer in the box provided. First number, प्रभात काले कहः अस्ति, यानी कि प्रभात काले क्या अस्त होता है यानी क्या सेट होता है। ए सूर्यम सूर्यः, बी चंद्रः, सी ध्रुव तारकः, डी शुक्र तारकः। तो राइट आंसर आएगा बी चंद्रः। सेकंड है प्रभात काले कय उदयम गच्छति, यानी प्रभात काल में सुबह सुबह क्या उदय यानी कि क्या राइज होता है। ए दिवसः, बी चंद्रः, सी सूर्यः, डी ध्रुव तारकः। तो राइट आंसर आएगा सी सूर्यः। प्रभात समय प्रकाश कुत्र भवति, यानी कि जो सुबह होती है तो प्रकाश कहाँ फैलता है। ए अधः, बी पुरतः, अधः यानी नीचे, बी पुरतः यानी पीछे, सी ऊपरी यानी ऊपर, या परितः यानी चारों तरफ। तो आंसर आएगा डी चारों तरफ, परितः। प्रभाते समीरः कथम चलती, यानी कि हवा कैसी चलती है। तीव्र यानी फास्ट, मंदम यानी कि स्लो, त्वरितम यानी कि फटाफट, यानी कि तुरंत चलती है, या शीघ्रतया यानी फास्ट। तो आंसर आएगा बी मंदम। आगे है प्रभाते मधुप कीदृश भवति, तो मधुप कहाँ दिखाई देते हैं। ए सधिरः, बी अधीरः, सी उत्सुकः, डी अलसः। तो राइट आंसर इज ए सधिरः। आगे है प्रभात काले किम विकसति, क्या वो खिलता है। ए तारक वृंद यानी तारे खिलते हैं, बी लतिका वृंदम यानी कि लतिका खिलती है, विलसति यानी कि क्या बंद होता है, पुष्पम वृंदम यानी कि फूलों का समूह बंद होता है, या फल वृंदम यानी कि जो फल है वो मुरझा जाते हैं। तो आंसर आएगा बी लतिका वृंदम। आगे है प्रभात काले कस्मिन नव उल्लास दृश्यते, यानी कि कहाँ हमें क्या दिखने मिलती है, ताजगी देखने मिलती है। ए समग्र देशे यानी कि देश में, सगले जगति यानी पूरे विश्व में, सी वातावरणे यानी एटमोस्फियर में, या पशु पक्षीषु यानी पशु और पक्षी में। तो आंसर आएगा बी सकले जगति। प्रभात काले भक्त नाम हस्ते हस्ते किम भवति, यानी कि हर एक भक्त के हाथ में क्या है, धर्म पुस्तकम यानी कि धर्म का पुस्तक है, पत्रम पुष्पम च यानी कि पत्ता और पुष्प यानी फूल है, पुष्पम फलम च यानी कि फूल और फल है, डी झाप माला यानी कि झाप करने की माला है। तो ऑप्शन बी पत्रम पुष्पम च। आगे देखते हैं प्रभात काले भक्त नाम मुखे मुखे किम भवति, यानी कि मॉर्निंग में जो भक्त है उनके मुख में क्या सुनाई देता है। ए स्तोत्र गानम यानी श्लोक, बी प्रभु नाम, बी प्रभु का नाम, सी सुवचनम यानी कि अच्छे वचन, और डी अभिनंदन वचनम यानी कि अभिनंदन के वचन। तो क्या आएगा आंसर ए स्तोत्र गानम। परितः इति शब्दस्य कः अर्थ अस्ति, परितः यानी कि उसका क्या अर्थ है। तो देखते हैं आंसर आएगा बी फोर साइड्स। उदयम यदि शब्दस्य विरुद्धार्थक शब्दम कः अस्ति, यानी कि जो उदय है यानी उसका विरोधी शब्द अपोजिट शब्द क्या आएगा। ए भाग्योदय यानी कि भाग्य का उदय होना, बी वि उदय यानी कि उदय न होना, सी अस्त यानी कि अस्त होना, और डी पतन यानी विनाश होना। तो राइट आंसर आएगा सी अस्त। आगे देखते हैं प्रभात काले वदने डैश, आंसर बोल दिया प्रभात काले वदने हासः भवति। ए वदनम, वदने, वदनाभ्याम या वदनानी। तो आंसर आएगा बी वदने। अधोदत्तेभ्य धातु रूपेभ्यम वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचनस्य रूपम चत्वालिखित। ए विलसति, बी गच्छति,
सी विलसतः, डी विकसति। यानी कि वर्तमान काल के जो थर्ड पुरुष है उसका एक वचन लिखना है, तो आंसर आएगा ए विलसति। आगे है 15 नंबर, अधोदतेभ्य नामी रूपेभ्य प्रथमा विभक्ति एक वचनस्य रूपम लिखित्वा। यानी कि फर्स्ट जो है फर्स्ट पुरुष से उसका लिखना है, ए वदने, बी समीराहा, सी वदनानी, डी निंद्रा। तो आंसर आएगा डी निंद्रा। फिलिंग द ब्लैंक्स विद एप्रोप्राइट वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द पोयम। तो फर्स्ट डैश सदीरः भवति, तो आंसर आएगा मधुपो। कलिका वृंदम, तो आएगा विकसति। डैश पथि पथि जनसंचारः भवति, तो आंसर आएगा पथि। प्रभाते डैश खल कुलरवः भवति, तो आंसर आएगा विटपे। प्रभाते डैश गीतम गायति, तो आंसर आएगा गायम। आगे है ट्रू फॉल्स, इसका आप लोगों को होमवर्क लिखना है, यानी कि ये जो कॉपी है वो आप लोगों को नीचे लिखनी है। आगे देखते हैं पुट राइट अगेंस्ट द ट्रू स्टेटमेंट एंड रॉन्ग अगेंस्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। फर्स्ट इन द अर्ली मॉर्निंग देयर इज अ डिम लाइट, तो नहीं, हर तरफ प्रकाश आ जाता है, तो आंसर आएगा रॉन्ग। इन अर्ली मॉर्निंग द वाइंड ब्लोज एट हाई स्पीड, यानी कि बहुत स्पीड में चलती है हवा, रॉन्ग। एट डाउन पीपल स्लीप एंड लेजीनेस डू नॉट गो अवे, यानी कि क्या है कि पीपल क्या है कि आलस करते हैं लोग, रॉन्ग। हैप्पीनेस एंड अ स्माइल इज सीन इन एवरी वन फेस इन द मॉर्निंग, तो हाँ, सबके मुंह पे स्माइल दिखाई देती है, तो आंसर आएगा राइट। पीपल स्टार्ट मूविंग अबाउट द रोड्स इन द मॉर्निंग, हाँ, सुबह सुबह हमें दिखाई देता है, यानी आंसर आएगा राइट। बर्ड्स आर अस्लीप इन देयर नेस्ट इन द मॉर्निंग, यस राइट। देयर इज अ लीफ एंड फ्लावर एवरी डिवोटीज हैंड इन द मॉर्निंग, हाँ, सब लोगों के हाथ में क्या दिखाई देता है, फूल और पत्ते दिखाई देते हैं। चिल्ड्रन सिंग सॉन्ग्स इन द मॉर्निंग, यानी बच्चे क्या सुबह गा रहे होते हैं, तो आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड्स करेक्टली एंड राइट देयर इंग्लिश मीनिंग, यानी कि इसके इंग्लिश मीनिंग लिखना है और ये वर्ड्स को रीड करने का ट्राई करना है। चंद्रः, तो आएगा मून। प्रकाशः, तो लाइट। वृंदम यानी ग्रुप। लतिका वृंदम यानी बंच ऑफ क्रीपर्स। निंद्रा यानी स्लीप्स। तंद्रा यानी लैसिट्यूड, स्लीपिंग भी लिख सकते हो। भगना यानी आर ब्रोकन। लग्ना यानी आर बिजी। उल्लास यानी हैप्पीनेस। हासः यानी स्माइल, स्माइल। जनसंचारः, तो पीपल्स मूविंग अबाउट। एंड झंकार यानी अ साउंड ऑफ एन एंकलेट। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड आउट द अपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट एंड राइट। तो हमें क्या करना है कि उसके अपोजिट वर्ड देखने हैं। ए मंदम, तो आएगा शीघ्रम। उदयः, तो आएगा अस्तः। सदीरः, तो आएगा अधीरः। और निंद्रा यानी कि जागरणम। फाइंड आउट द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट एंड राइट। तो फर्स्ट है समीरः, तो आएगा अनिलः। सूर्यः, तो आएगा दिवाकरः। मधुपः यानी भ्रमरः। चंद्रः यानी सुधाकरः। और गावः यानी धेनवः यानी काउ। क्वेश्चन नंबर 7, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन संस्कृत। फर्स्ट, सूर्योदय कदा भवति, तो सूर्योदय प्रभाते भवति। आगे है सेकंड नंबर, सूर्योदयात अनंतरम जना किम कुर्वन्ति, तो सूर्योदय अनंतरम जना कर्मणि लग्ना भवन्ति। प्रभात काले वदने वदने किम अस्ति, तो प्रभात काले वदने वदने हासः भवति। प्रभात काले बालक वृंदम किम करोति, तो प्रभात काले बालक वृंदम खेलति। प्रभात काले कः अस्तम गच्छति, कः च उदयम गच्छति, तो प्रभात काले चंद्रः अस्तम गच्छति, सूर्यम च उदयम गच्छति। 6 नंबर, प्रभात समय प्रकाशस्य का स्थिति भवति, तो प्रभात समय परितः प्रकाश भवति। आगे है प्रभात काले किम विकसति किम च विलसति, तो प्रभात काले कलिका वृंदम विकसति, लतिका वृंदम च विलसति। प्रभात काले जनस्य निंद्रा तंद्राया च का स्थिति भवति, तो प्रभात काले निंद्रा च तंद्रा च भग्ना भवति। प्रभात समय जन समूह कस्मिन लग्न भवति, यानी कि क्या करने में लग जाता है, तो प्रभात समय जन समूह यानी लोग स्वे स्वे यानी अपने अपने, कर्मणिम लग्नम भवति यानी अपने अपने काम में लग जाते हैं। प्रभात समय पथिम पथि किम भवति, यानी कि रास्ते पे क्या दिखाई देता है, तो प्रभात समय पथिम पथि जना संचार, यानी कि लोगों का जो आना जाना है वो। नुपुर रव झंकार, यानी कि जो झांझर है उसकी आवाज, पायल की आवाज च भवति यानी सुनाई देती है।
प्रभात समय विटपे किम भवति, तो प्रभात समय विटपे विहंगानाम कलर, जो ब्रांच यानी डाली पे विहंगानाम यानी कि जो बर्ड्स है वो कलरव यानी आवाज कर रहे हैं। आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन इंग्लिश। फर्स्ट, हाउ डज द ब्रीज ब्लो इन द मॉर्निंग, तो द ब्रीज ब्लोज सॉफ्टली इन द मॉर्निंग। टू, सेकेंड नंबर, व्हाट डज द वास्प गेन इन द मॉर्निंग, तो द वास्प गेन पेशेंस इन द मॉर्निंग। आगे देखते हैं, वेयर इज द न्यू एंथुजियाज्म एंड लाफ्टर सीन इन द मॉर्निंग, तो एवरीवेयर न्यू एंथुजियाज्म एंड लाफ्टर सीन इन द मॉर्निंग। 4 नंबर, व्हाट इज देयर इज वूज हैंड एंड माउथ इन द मॉर्निंग, तो देयर इज अ लीफ एंड फ्लावर इन एवरी डिवोटीज हैंड एंड प्रेज ऑफ गॉड इन एवरी डिवोटीज माउथ इन द मॉर्निंग। आगे देख, वेयर इज देयर, सॉरी एक बाकी रह गया, हाउ आर चिल्ड्रन प्लेइंग इन द मॉर्निंग, तो इन द मॉर्निंग द चिल्ड्रन आर सिंगिंग कॉन्स्टेंटली while playing। क्वेश्चन नंबर 9, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू संस्कृत, तो फर्स्ट, द ब्रीज ब्लोज लाइटली, तो मंदम चलती समीरह, उसका संस्कृत करते हैं, द मून सेट्स चंद्रमस्तम गच्छति, द ग्रुप ऑफ क्रीपर्स लुक्स नाइस, तो लतिका वृंदम विलसति, द काउज हैव गॉन द ग्रेजिंग यानी कि चरितु चलिता गावः, द ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इज प्लेइंग खेलती बालक वृंदः। रीराइट द फॉलोइंग लाइन्स पोयम एंड गुड हैंड राइटिंग, आप लोगों को जो ये पोयम की लाइन दी है वो फिर से लिखनी है अच्छी तरह से। कलिका वृंदम विकसति, लतिका वृंदम विकसति, लतिका वृंदम विलसति, निंद्रा तंद्रा भग्ना, जनता कर्मणि लग्ना, सकले नव उल्लासः, वदने वदने हासः। क्वेश्चन नंबर 11, ट्रांसलेट द फॉलोइंग वर्सेस इनटू इंग्लिश। चंद्रमस्तम गच्छति, द मून सेट्स, सूर्य उदयम गच्छति, द सन राइजेस, परितु भवति प्रकाशः, लाइट स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन, मंदम चलती समीरः, द ब्रीज ब्लोज लाइटली, मधुपो भवति सदीरः, द वास्प गेन्स पेशेंस। आगे है, पथि पथि जनसंचारः, पीपल आर मूविंग अबाउट इन एवरी वे, नुपुर रव झंकारः, द टिंकलिंग आर एंकलेट्स इन इज हर्ड, विटपे खग कुलरवः, ऑन एवरी ब्रांच ऑफ द अ ट्री अ चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स इज हियर्ड, चरितुम चलिता गावः, द काउज हैव गॉन फॉर ग्रेजिंग। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ आप लोगों का चैप्टर 5 कंप्लीट होता है। तो उसके जो हार्ड वर्ड्स और जो आप लोगों को स्क्रीन पर होमवर्क दिखाई दे रहा है जो आप लोगों को करना है, अब हम रिवीजन 1 समझते हैं। तो है पुनरावर्तनम 1 यानी रिवीजन 1, फ्रेम द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ द सर्कल, यानी कि इस सर्कल पर से हमें क्या करना है, सेंटेंस बनाने हैं। तो देखते हैं, सेंटेंस फ्रेम विथ वर्ड्स फ्रॉम द सर्कल। क्रीडक कंदुकम क्षिपति, तो उसका आंसर आएगा द प्लेयर थ्रोज द बॉल। धावक धावनम करोति, द एथलेट रन्स। शबाना लेखम लिखति, शबाना राइट्स एन आर्टिकल। माता भोजनम करोति, मदर कुक्स फूड। राधा अभ्यासम लिखति, राधा राइट्स अ लेसन। लेखकः लेखनम लिखति, द राइटर राइट्स एन आर्टिकल। कृषकः बीजम वपति, द फार्मर सोज सीड्स। आगे है शिक्षकः पाठम पाठयति, द टीचर टीचेस एज अ लेसन। राधा क्रीडनकम क्षिपति, राधा थ्रोज द टॉयज। शबाना कंदुकम क्षिपति, शबाना थ्रोज द बॉल। Of filling the blanks by choosing correct option on these those given bracket। तो फर्स्ट, विवेकानंदस्य विद्यालय डैश चलती, खेल महोत्सव या प्रवेश महोत्सव, तो आंसर आएगा खेल महोत्सव। चंद्रगुप्तस्य मंत्री डैश अस्ति, विदुर या चाणक्य, तो आएगा चाणक्य। पुत्री डैश निद्राति, सुखमय वसने या दुखमय वसने, तो आएगा सुखमय वसने। तक्रम डैश दुर्लभम, तो क्या आएगा, तो आएगा रावणस्य या शक्रस्य, तो आएगा शक्रस्य। प्रभाते कली डैश विकसति, तो आएगा तारिका वृंदम या कलिका वृंदम, तो आंसर आएगा कलिका वृंदम। यही फिलअप से जो आप लोगों को क्या करनी है,
इधर लिखनी है। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, द रीड पैराग्राफ गिवन बिलो इट विद अ क्लियर एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड मेमोराइज द डिफिकल्ट वर्ड्स गिव द विद पैराग्राफ। सिर्फ आप लोगों को जो पैराग्राफ दिया है वो रीड करना है। एक पिपीलिका गच्छति, यानी कि एक जो चींटी थी, पिपीलिका यानी एंट थी, वो जा रही थी। मार्गे गज ता दृष्टवा कथयति, यानी मार्ग में यानी रास्ते में एक हाथी है, उसे देखता है और कहता है रे पिपीलिके, यानी कि हे चींटी, मम मार्ग दूरी भव, यानी कि मेरे मार्ग से, मेरे रास्ते से तो दूर रहा कर। अन्यथा हवम त्वाम मर्दश्यामी, यानी कि नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। पिपीलिका किमपि न वदति, और फिर वो क्या करती है, वो कुछ बोलती नहीं है। अनंतरम पिपीलिका शुंडाग्र प्रविशति दस्ती च, और थोड़ी देर बाद क्या करती है चींटी, हाथी के सूंड में चली जाती है और उसको काटना स्टार्ट कर देती है। हाथ गजह तंत्रम तस्त्र भवती, यानी कि वो अब क्या हो जाता है कि उससे परेशान हो जाता है। स्वस्वीकरोति यत संसारे को अपि न तुच्छम न उच्चम, यानी कि फिर वो स्वीकार कर लेता है कि संसार में ना कोई बड़ा होता है और ना कोई छोटा। सर्वे समानाम संति, यानी कि सब लोग समान ही है। अब उसके मीनिंग दिए हैं। तो पिपीलिका यानी एंट, दृष्टवा यानी ऑन सीन, मम मार्गात यानी कि फ्रॉम माई वे, दूरी भवः यानी गेट आउट, गो अवे, अन्यथा यानी अदरवाइज, इफ नॉट, त्वाम यानी यू, मर्दिश्यामी यानी कि आई विल क्रश, अनंतरम यानी देन, सुंडाग्रम यानी कि इन द फ्रंट पार्टीशन ऑफ द ट्रंक, प्रविशति यानी एंटर्स, दष्टि यानी स्टिंग या बाइट्स, त्रस्त भवती यानी इज ट्रबल, स्वीकरोति यानी एक्सेप्ट्स, एग्रीज, तुच्छः यानी कि इन्फिसिएंट यानी कि यूनिपम, अनइम्पोर्टेंट, उच्च यानी ग्रेट या इम्पोर्टेंट। तो आगे देखते हैं ट्रू फॉल्स। पुट द राइट अगेंस्ट द ट्रू स्टेटमेंट एंड रॉन्ग अगेंस्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। तो फर्स्ट है जीवन एक खेलस्य महत्व अस्ति, हाँ जीवन में खेल का महत्व नहीं है, नहीं है तो रॉन्ग। चाणक्य कंबलाम तस्य गृहम नयति, हाँ अपने घर ले गए थे, राइट। काकस्य रवः कर्णप्रिय, हमें क्या कौवे की आवाज अच्छी लगती है, रॉन्ग। शंकर चतुर्मुख अस्ति, यानी कि भगवान शंकर के 4 मुंह है, रॉन्ग। बिडाल उच्चे भवती, यानी कि जो बिडाल है वो ऊंचे से भोगता है, जोर जोर से नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इंग्लिश सेंटेंस इनटू संस्कृत। फर्स्ट, सम चिल्ड्रन शाउट लाउडली रन 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 फास्ट। केचित् बालकाः उच्चे वदन्ति धावत धावत शीघ्रं धावत। दिस इज एन एन्वेयर, यानी इदम अस्माकं साहसम अस्ति। ओ मॉस्किटो डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, रे मशक त्वं गानं मा कुरु। द मून इज अबाउट टू सेट, चंद्रम अस्तं प्रति गच्छति। रिवर्स डू नॉट ड्रिंक देयर ओवन वाटर, नद्य स्वकीयं पानीयं न पिबन्ति। तो स्टूडेंट ये था आप लोगों का रिवीजन 1, जो आप लोगों को वर्कबुक में भी फिल करना है और नोटबुक में आप लोगों को जो होमवर्क करना है वो आप लोगों को PDF में सेंड किया जाएगा। थैंक यू।